अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज आपको सिखाने जा रहा हूं सिनको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग कैसे करते हैं। हमारे पास मौजूद है सिनको का 70 एम्पेयर का हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर जो कि 12 और 24 दोनों वोल्ट पे ऑटोमेटिकली काम करता है। ये इसके कनेक्शन नीचे बॉटम में होते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास एक कंट्रोलर मौजूद है। इसका हम ये टॉप कवर इसका उतारेंगे, सॉरी ये सामने वाला सिर्फ लिड उतारेंगे, नीचे इसके सारे कनेक्शन होंगे। अच्छा, हमारे पास दो बैटरीज मौजूद हैं और एक 12 वोल्ट की एक बैटरी है। जब इसको हम 12 वोल्ट पे भी कनेक्ट करेंगे उस फिर दोनों को सीरीज़ में करके इसको 24 वोल्ट पर भी कनेक्ट करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिकली ये 12 और 24 को डिटेक्ट कैसे करता है और हम इसकी सेटिंग 12 और 24 पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसका लिड ओपन कर लिया, ठीक है। आपको नज़र आ रही है 4 तरह के कनेक्शन है इसमें जो कि सोलर, बैटरी, वापडा इन और आउट की हैं। सबसे पहले इसको हम बैटरी लगाएंगे क्योंकि इस कंट्रोलर को आपने हमेशा बैटरी सबसे पहले लगानी है। तो इसको हम सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस का ख्याल रखते हुए इसके हम सबसे पहले कंट्रोलर का कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम इसके बैटरी को कनेक्शन कर लेंगे। तो ये कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। फिर आपको दिखाएंगे इसकी हमने सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने इसके कनेक्शन कर लिए कंट्रोलर वाली साइड पे। अब दो तारें जो हैं हम प्लस और माइनस दे के हम लगा देंगे बैटरी वाली साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास दो डिफरेंट कलर रखे हुए हैं ताकि हमें आसानी हो देखने में कौन सी तार किधर लगनी है। सबसे पहले इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम इसका करने वाले हैं नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट और साथ ही हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया। जैसे ही कंट्रोलर ऑन हुआ आपको डिस्प्ले में नज़र आ गया सिनको का एक मैसेज आया है, सिनको सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर लिखा हुआ है इसके अंदर। ये 12 वोल्ट है और 70 एम्पेयर है, एमपीपीटी प्लस मॉडल है, ठीक है। ये 12 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर ऑन हो गया हुआ और ये बता रहा है कि जी 145 वोल्ट तक पीवी इसको आप मैक्सिमम दे सकते हैं, मतलब सोलर इतना दे सकते हैं। और ये अभी नॉर्मली ऑन हो गया, सिर्फ बैटरी बता रहा है, सोलर नहीं लगा तो सोलर अभी नहीं बताएगा। अच्छा, सेटिंग में जाने के लिए 3 बटन है। सेंटर वाला बटन आपने प्रेस की रखना है, प्रेस एंड होल्ड करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको दबाई रखना है तो ये मेन्यू में चला जाएगा। जैसे ही स्क्रीन पे आया एंटर प्रोग्राम, हमने इसको रिलीज़ कर दिया और अब ये हमारे पास आ गया पहली सेटिंग। सेटिंग 1 में है सेट बैक टू यूटिलिटी। ये वो वोल्ट हैं जिस वोल्ट पे हमने दोबारा से बिजली ऑन करनी है। ऊपर और नीचे वाले एरो के बटन से हमने इसकी सेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर वाले बटन से वो सेटिंग सेलेक्ट हो जाएगी और हम दूसरी सेटिंग पे आ जाएंगे। अब दूसरी सेटिंग है सेट बैक टू सोलर। ये वो सेटिंग है जब हमारी बैटरी चार्ज होएगी और सोलर आपका मौजूद होगा तो ये दोबारा से वो छोड़ के बिजली को हमेशा ये सोलर पे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी हम प्लस माइनस या अप डाउन से चेंज कर सकते हैं इसी सेटिंग को। और उसके बाद सेंटर बटन से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा फ्लोट कट ऑफ वोल्टेज। अब ये वो कट ऑफ वोल्टेज हैं जितने में हमारी बैटरी फुल चार्ज होकर स्टॉप होनी है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली 14 वोल्ट बेहतरीन होते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब एंड पे सेटिंग हमारे पास आती है जी बल्क चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज। अब ये वो वोल्टेज है जब बैटरी हमारी ज़्यादा लो होती है तो हैवी चार्जिंग के लिए कंट्रोलर पहले बल्क पे चार्ज करता है। एंड पे फिर हम करेंगे तो पूछेगा सेव करनी है या नहीं। ऊपर वाले बटन से सेव करेंगे तो मैसेज आएगा सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। अगर आपको बताऊंगा आपने सेटिंग इसकी चेंज की है और शायद आपसे गलत हो गई है और वो कंट्रोलर सही काम नहीं कर रहा तो आपने रीसेट करनी है सेटिंग। उसके लिए आपने दोबारा मेन्यू में आना है, ठीक है। सेटिंग चेंज नहीं करनी, सेंटर वाला बटन दबाते जाना है, ठीक है। सेलेक्ट करते करते आप एंड पे आएंगे, आपसे येस या नो पूछेगा तो आपने डाउन एरो दबा के इसको नो करना है। तो ये सेव्ड एज फैक्ट्री सेटिंग, मतलब जो कंपनी ने सेटिंग्स इसकी सेट की होती हैं अब ये उन सेटिंग पे आ गया हुआ है। तो ये सबसे बेहतरीन सेटिंग है। कभी भी सेटिंग ख़राब हो जाए सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करें, आपका कंट्रोलर नॉर्मल वर्किंग पे आ जाएगा। हमने बैटरी उतार दी, अभी इसी बैटरी को हमने 24 वोल्ट पे लगाना है। उसके लिए हमारे पास दो बैटरीज़ है। ये हमारे पास एक तार मौजूद है, इस तार से हमने दो बैटरीज़ को सीरीज़ में करना है। सीरीज़ में कैसे करते हैं, एक बैटरी का प्लस हमने पकड़ा और दूसरी बैटरी के माइनस के साथ उसको मिला दिया, जैसे कि आपको ये दो बैटरीज़ को नज़र आ रहा है। इसका हमने एक का प्लस और एक का माइनस, जैसे एक का रेड और एक का ब्लैक कनेक्ट कर लिया। अभी हमारे पास एक प्लस माइनस बच गया, अब उसको हमने प्लस लगा दिया और दूसरी साथ ही हमने माइनस भी लगा दिया और कंट्रोलर हमारा दोबारा से ऑन हो चुका है। अभी आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे वही मैसेज आएगा, लेकिन अभी 24 वोल्ट मतलब 24 वोल्ट शो कर दिया इसने। मतलब यह है कि इसने डिटेक्ट कर लिया है कि अब हमारा बैटरी वोल्ट जो है ना 24 वोल्ट पे आ गया हुआ है। अभी उसी मुताबिक ये हमारा सारी वर्किंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी बैटरी बार आपको नज़र आ रही है, बैटरी बार फुल है और बैटरी वोल्ट जो है वो 25 वोल्ट शारिया 1 पे है। अब उसी तरह हम मेन सेटिंग में जाएंगे, प्रेस एंड होल्ड करेंगे, सेटिंग में आ गया। अब बैक टू यूटिलिटी सेटिंग है। ये 12 वोल्ट से ये सेटिंग डबल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप 11 रखी हुई है सेटिंग आपने 12 वोल्ट सिस्टम है तो इसमें आपकी वो हो जाएगी 11 2 22 हो जाएगी, ठीक है। मतलब 24 वोल्ट की और 12 वोल्ट की सेटिंग का हाफ का फ़र्क होता है। बाकी सारी सेटिंग वही है, फार्मूला वही है, प्लस माइनस उसी तरह करना है आपने। अप डाउन एरो से उसी तरह चेंज करना है, सेंटर वाले से आपने सिलेक्शन करनी है, एंड पे येस और नो कर देना है। नो से फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाएगा, येस से आपकी जो भी सेटिंग होगी नई सेटिंग सेव हो जाएगी। लो जनाब, बिल्कुल आसान सा तरीका है कोई भी सेटिंग चेंज करने का सिनको एमपीपीटी कंट्रोलर का,
ठीक है। आपने सिनको जब भी यूज़ करना है सबसे पहले इसकी बैटरी को कनेक्ट करना है, ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। उसके बाद आपने सोलर लगाना है और इन और आउट के कनेक्शन उसके बाद करने हैं। ये हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है, आपके ऑटोमेटिकली सुबह टाइम आपकी जब सोलर आपका डिटेक्ट हो जाएगा और बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद ये आपकी वापडा या बिजली बंद कर देगा और मैक्सिमम टाइम पे ये आपको चलाता रहेगा सोलर के ऊपर, ठीक है। इसको आप सिंगल बैटरी और डबल बैटरी सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल बैटरी पर लगाते हैं तो 1000 वाट सोलर इनपुट लेगा, और अगर डबल बैटरी पर लगाते हैं तो 2000 वाट। सॉरी, ये नया मॉडल है तो ये 1250 वाट और 2500 वाट तक सोलर सपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमने इसकी सेटिंग देख ली और आपके सामने ये ऑन पड़ा हुआ है। ये 1 साल की वारंटी में आता है ये कंट्रोलर। इसमें ऑटोमेटिकली फ़ैन मौजूद होता है जो कि गर्म होने पे ऑटोमेटिकली चल जाता है, ठीक है। कनेक्शन जैसे कि पहले बताया आपको मैंने, सबसे पहले आपने बैटरी के ही करने हैं। बाकी मैक्सिमम वोल्ट जो है वो 145 तक इसको सोलर में दे सकते हैं, और जो मिनिमम वोल्ट है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ इसका यूज़र मैनुअल, उसमें सारी डिटेल दी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितने वोल्ट हमने देने हैं, ठीक है। एक यूज़र मैनुअल की आपको थोड़ी झलकी दिखा दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया यूज़र मैनुअल। यहाँ पे बताया गया कि 12 वोल्ट सिस्टम में आपने 22 वोल्ट देने हैं कम से कम, 24 वोल्ट में आपने 44 देने हैं, 36 वोल्ट में 64 देने हैं, और 48 वोल्ट में आपने 80 वोल्ट देने हैं, और मैक्सिमम सबके 145 तक है। अच्छा, ये चार्ट दिया गया है कि अगर आपके पास 150 से लेके 170 वाट तक का कोई भी पैनल है या 190 तक का कोई भी पैनल है, तो 12 वोल्ट में आपने कितने पैनल कैसे कनेक्ट करने हैं, 24 वोल्ट में वो कितने कैसे करने हैं, 36 वोल्ट में कितने कैसे करने हैं, और 48 में कैसे करने हैं। अभी इस चार्ट में ये बताया गया कि अगर आपके पास 250 वाट से लेकर 350 वाट तक का कोई भी पैनल है, तो ये पहले नंबर पे बताया गया कि 12 वोल्ट सिस्टम पे पैनल्स की तादाद कितनी हो तो आपने कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह 450 से लेकर 550 वाट तक का पूरा एक चार्ट दिया गया कि किस सिस्टम में आपने कितने पैनल कितने सीरीज़ में करके लगाने हैं। मतलब अगर आप यूज़र मैनुअल देख लेते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इसी में से मिल जाएगा। बहुत डिटेल यूज़र मैनुअल है और बड़ी काम की चीज़ है। और फिर इसमें बताया गया इसकी सेटिंग कैसे करनी है, और फिर उसके बाद इसका बताया गया इसको आपने अनइंस्टॉल कैसे करना है, और इसके बारे में बाकी मालूमात है। तो यूज़र मैनुअल जनाब आपने लाजमी देखना है। और ठीक है जनाब, वीडियो को इसी जगह पे हम ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बारे में कोई सवाल हो तो हमारे से पूछ सकते हैं। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, कोई मसला है तो कमेंट कर लें, ठीक है। हमारा नंबर आ रहा है यहाँ पे, व्हाट्सअप करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जनाब